पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नादरखान, जब से नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं, नून लीग एक ही नैरेटिव बनाती हुई नजर आ रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो हैं वो वतन वापस आए हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बन चुके हैं, मामला तय हैं। लेकिन अचानक से जब खबर यह आ जाए कि इमरान खान साहब के अहम तरीन खिलाड़ियों की इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात में जनाब इमरान खान साहब को गारंटीज दे दी जाएं और इमरान खान साहब की अचानक से वापसी हो जाए, तो जनाब फिर आप समझ लीजिए कि गेम का पांसा पलटने जा रहा है। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज इमरान खान के कौन से अहम खिलाड़ियों ने किस अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब जो हैं इनको क्या गारंटीज दी गई हैं और किस तरह से वो मुलाकात गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ के नाम पर कांटा लग चुका है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। अहम तरीन ऐलान हो चुका है और अब बॉल जो है वो जनरल आसिम मुनीर की कोर्ट में जा चुकी है, वो फैसला करेंगे। अब उनके पास ये इख्तियार जा चुका है, फैसला कुन मरहला है। जनरल आसिम मुनीर साहब जो है क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इस हवाले से तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरखान, आज फवाद चौधरी साहब जो है उनको अदालत के अंदर पेश किया गया। उनकी अहलिया वहां पर ऑलरेडी से मौजूद थी, तो फवाद चौधरी साहब ने मीडिया को देखते हुए मुख्तसर सी गुफ्तगू की और उनके मुंह पर आज काला कपड़ा जो है वो नहीं डाला गया था, ताहम उनके हाथ पर हथकड़ियां जरूर लगाई गई थी। फवाद चौधरी ने इस मौके पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर सख्त तंज किया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कहें कि 50 साल बाद भी इस तरह का इलेक्शन जीतना है तो आपकी क्या जीत होगी। यानी कि फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त मुतालबात मानने को तैयार नहीं है। उनसे एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी से उनके टिकट से इलेक्शन लड़ें। और जाहिर है जो इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी किंग्स पार्टी है उसका इत्तेहाद पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगा और जिस जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एमकेएम के साथ कराची के अंदर इत्तेहाद हो गया है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है वो इस वक्त इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलने को तैयार नहीं है। वो इलेक्शन से दूर तो भाग रहे हैं, वो सियासत से दूर तो भाग रहे हैं, लेकिन इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है वो ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। और फिर दूसरी जानिब लाहौर गवर्नर हाउस में नून लीग की अहम तरीन बैठक हुई है और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो आज गवर्नर हाउस के लाहौर के गवर्नर हाउस में जराये के मुताबिक मुलाकात में भावलपुर और जनूबी पंजाब के हवाले से मुशावरत होगी। जबकि दूसरी जानिब नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा सरदार एजाज सादिक ने कहा कि कौन कहां से वज़ीर आज़म होगा, लेकिन हम तो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। पाकिस्तान की मफाद की खातिर ये सोच बन रही है कि एक बार पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में वाज़ेह कहा था कि सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, सियासी इत्तेहाद होते रहते हैं। और सरदार एजाज सादिक ने कहा कि चंद रोज कबल बलूचिस्तान में गया था और अब फिर जा रहा हूं और पार्टी कायद नवाज शरीफ भी वहां पर तशरीफ ले जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफद मिला है और भी लोग मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए हम सब इकट्ठे होंगे। अब आपने यहां पर बहुत सी चीजें समझनी है जो कि आपको आगे चलकर क्लियर हो जाएंगी कि अब नून लीग कौन सी बड़ी वारदात जो है वो जनाब डालने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके गिर्द शिकंजा तंग है, क्रैकडाउन की इंटेंसिटी मजीद बढ़ चुकी है और मजीद तकरीबन 804 लोगों की फहरिस्त तैयार हुई है। 9 मई के मुकदमात के हवाले से उनमें से 54 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, पुलिस की टीमें छापा मार रही हैं। तो ये घर घर जाकर पूछा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं और फिर जनाब उनके साथ पुलिस जो है वो बुरा सलूक करती है। तो आज जराये ने बताया है कि आमदन से जायद असासों पर अली अमीन गंडापुर जो है उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अहम सबूत मिल गए हैं। नैब ने अली अमीन उनके साथियों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और अली अमीन के पेशावर, कराची, इस्लामाबाद और कई मुकदमात पर करोड़ों की असासे पाए गए हैं। यानी कि सिर्फ करोड़ों रुपए की करप्शन के लिए अली अमीन गंडापुर जो है उनके गिर्द शिकंजा तंग हुआ है। नैब सबूत दिखा दे कि अली अमीन ने 5 जगह करप्शन की है। यहां पर 18 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला वजीर आजम बन गया था जिस रात उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, आपने उसको वजीर आजम लगाकर खड़ा कर दिया। आप करोड़ों रुपए के ऊपर एक सियासतदान को पकड़ रहे हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन जनाब खैर, पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी होता है, कभी फलां पार्टी का दौर तो कभी फलां पार्टी का दौर। तो आज इमरान खान साहब का जमाना है, लेकिन दौर नून लीग का है। दौर क्यों नून लीग का है? क्योंकि उनकी कबूलियत पाई जा रही है। वो मकबूल नहीं है लेकिन वो कबूल जरूर है।
तो जनाब उस सब के अंदर सबसे पहले आपको बताना यह चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की आज एक अहम तरीन और इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब को क्या गारंटीज दी गई हैं, गेंद किस तरह से अचानक तब्दील हो चुकी है, इमरान खान साहब की वापसी जो है वो भी अब होने जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सूबे के वज़ीर आला को भी डिनोटिफाई कर सकते हैं, निगरान वज़ीर आला को, वो निगरान वज़ीर आज़म को भी डिनोटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वह डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को जो है उनके साथ राब्ते के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो इस वक्त इलेक्शंस का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने एक अहम तरीन मुलाकात की है। इस मुलाकात में बैरिस्टर अली गौहर बाबर अवान की मुलाकात हुई और मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया और पीटीए के वफद ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से भी आगाह किया है। और जनाब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुलाकात में इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया है और जराए ने यह बताया कि इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकात हुई है बाबर अवान साहब की और बैरिस्टर अली गौहर साहब की, यह मुलाकात तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके मेंबर्स भी वहां पर मौजूद थे। इस मुलाकात में जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश किया गया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमने बताया कि हमें कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजत नहीं दी जा रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और बैनर्स जो हैं प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि एक नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मुहिम की इजाजत दी जाए। हमारा इंतखाबी निशान का ऑर्डर अभी तक रिलीज नहीं किया गया और उनको कहा है कि तफसीली ऑर्डर जारी किया जाए। और इसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि बैट का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा, कोई माइनस नहीं होगा। अगर कोई माइनस नहीं होगा तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं और जो चेयरमैन पीटीआई है वही चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से, चेयरमैन के ओहदे से जो है वो नहीं हटाया जाएगा। तो जनाब ये बड़ा अहम है और आज की मीटिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा भी करेगी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उन पर भारी जिम्मेदारियां जो हैं वो आयद हो रही हैं। तो ये एक अहम चीज़ थी, इमरान खान साहब को गारंटीज मिल चुकी हैं कि वो चेयरमैन पीटीआई के ओहदे पर भी रहेंगे। वो जनाब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाएगा, लेकिन फैसले तो जो है वो तो कहीं और हो रहे हैं, वहां से जो बात होगी तो वही सारा कुछ जो है वो होगा। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी आईनी हुकूमत या मैंडेट, अवामी मैंडेट रखने वाली हुकूमत जो है वो काम नहीं कर रही है। तो जनाब इस सब के अंदर जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद अचानक से माहौल के अंदर तब्दीली देखने को मिल रही होगी और माहौल में तब्दीली ये है कि नवाज शरीफ के नाम पर जो है वो भी कांटा लग चुका है। इस वक्त नून लीग ये दावा कर रही है कि हमारा लीडर नवाज शरीफ, हमारा वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होगा। पूरी नून लीग और उनके हामी सहाफ़ी जिसमें सुहेल वाइच भी ये नैरेटिव बनाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, जावेद चौधरी जैसे सहाफ़ी जो ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे, उनकी गारंटीज मिल चुकी हैं, उनके मामला तय हैं और वो लंदन से पाकिस्तान भी इसी वजह से आए हैं क्योंकि मामला तय हो चुके हैं और इसी वजह से अदालत ने उनको रिलीफ दिया है। ज़ाहिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। तो जनाब इस सबके अंदर अब नून लीग ये दावे कर रही है, चौधरी तनवीर साहब ने बात की कि नवाज शरीफ साहब जो है 2/3 अक्सर के अंदर कंफर्टेबल होंगे। यही पैगाम नवाज शरीफ ने पिंडी को पहुंचाया और कहा कि हमें 2/3 अक्सर दी जाए और मैं ताकि अदालती इस्लाहात ला सकूं, मैं जनाब कुछ और जो है वो काम सही तरीके से कर सकूं, मुझे कोई ब्लैकमेल ना कर सके और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ दे सकता हूं। 9 मई के जो मुकदमात हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने कि मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ आ चुका है, लेकिन पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर है और उस करारदाद की बिना के ऊपर हम तमाम मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और हम फौजी अदालतों को सपोर्ट करेंगे। ये बात नवाज शरीफ साहब ने जनाब पिंडी को मुबैना तौर पर पहुंचाई है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। उनको इलेक्शन लड़ने के लिए चूंकि वह नाअहल है, वो कन्विक्टेड मुजरिम है, वो सदा याफ्ता मुजरिम है, तो जनाब वो ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना ही उनकी नाअहली खत्म हुई है। इसके लिए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर जाना होगा, वहां पर अपील दायर करना होगी और अदालतों से रिलीफ मिलता है तो ठीक है, लेकिन अदालतें उनको रिलीफ देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनको तोशाखाना केस के अंदर सजा दी गई थी, लेकिन उनकी सजा को कलअदम करार दे दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। इमरान खान साहब मजबूत ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, अगर आईन कानून की बात कर लेते हैं, लेकिन अदालतें उनको सब सपोर्ट नहीं कर रही, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा क्योंकि
उनके ताल्लुकात जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से खराब हो चुके हैं, वो निजाम से लड़ पड़े हैं, वो रियासत के सामने आकर जो है वो खड़े हो चुके हैं। तो नवाज शरीफ को उम्मीद ये है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, वो जहां चाहे धरना करें, जहां चाहे जलसा करें, जिससे चाहे जाकर मिले, वो जहां चाहे ट्रेवल कर सकते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि इलेक्शन वो जीत जाएंगे, इलेक्शन को प्लेट में डालकर दिया जाएगा और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर भी जब इतनी गारंटीज नवाज शरीफ को मिल चुकी हैं, जब इतने कॉन्फिडेंट हैं, जब बिलावल भुट्टो आकर मीडिया पर ये दावा कर दे कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, तो इट मींस के अगला वज़ीर आज़म जो है वो जनाब जो है वो शरीफ फैमिली का नहीं होगा। पीपल्स पार्टी भी खुलम खुला ये बात कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है। दायरा कराची के अंदर भी नून लीग और एमकेएम का इत्तेहाद बन गया है और ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाया गया है ताकि पीपल्स पार्टी का वहां पर मुकाबला किया जा सके। तो बिलावल भुट्टो यहां पर ये दावा कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म शरीफ खानदान से नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है, अपने ड्राइंग रूम्स में वो बात कर रहे हैं कि हमें एश्योरिटीज दी गई हैं कि नून लीग से अगर वज़ीर आज़म बना भी तो वो वज़ीर आज़म शरीफ फैमिली का नहीं बल्कि कोई और होगा। और यही बात मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुका था कि इस -1 नहीं बल्कि -2 या -3 होगा और कुछ ऐसे पिलर सिलेक्शन हार जाएंगे जिनका आप जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे और किसी और को लाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाएगा। तो ये बात हो रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अब मुल्क भर के तमाम लीडरान से मिलने का फैसला कर चुका है। एमकेएम से वो मिले हैं, बाप पार्टी से मिलेंगे, बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, दीगर पार्टी से भी मुलाकातें करेंगे, आसिम जरदारी साहब से भी मुलाकात होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ़द से भी उनकी अहम तरीन मुलाकात जो है बता रहे हैं वो मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन इस सब के अंदर ये बॉल जो है वो जनरल आसिम अली साहब की कोर्ट में जा चुकी है। ज़ाहिर है फैसला जो है वो तो पाकिस्तान के बड़े ही करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ फौज का इदारा नहीं आता बल्कि अदलिया आती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है, आपका नैब का इदारा आता है, आपके एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारे इदारे मिलकर जो है वो बैठकर पिलर्स पाकिस्तान का थिंक टैंक बैठकर फैसला करता है कि कौन वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा और कौन जो है वो राइट डायरेक्शन में पाकिस्तान को ले जा सकता है, कौन पाकिस्तान की गिरती मस्जिद को संभाल सकता है। इस पर कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो जनाब बॉल जो है वो इंतहाई ताकतवर शख्सियत के हाथ में जा चुकी है। अब वो फैसला करेंगे। अब जाहिर है सेटलमेंट होनी है, मामला तय होने हैं। मामला कैसे तय होंगे? आप रियासत के सामने जाकर खड़े हो जाएं तो आप रियासत लड़कर जो है वो इख्तिदार में नहीं आ सकते। आप जो है वो आपको मामला तय करना होता है, आपको बैठकर बात करनी होती है। आप तशद्दुद ज़्यादा सियासत करके भी इख्तिदार में नहीं आ सकते, आपको बैठकर बात करना होगी। और इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके गिर्द भी ये सियासत घूम रही है और पत्ता उनके गिर्द भी फेंका जा सकता है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए बेशक आसानियां हैं, लेकिन क्या वो ट्रैप हो चुके हैं? ये भी एक बहुत अहम सवाल है जो मैं अपना नाज़रीन के लिए छोड़ चुका हूँ। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल किया और जिंदा अपना आज़मी है लिखना है। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।